जय श्री राम दोस्तों सौरठा राज्य के राजा वीरभद्र बड़े दानी कहलाते थे। उनके दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। उनके खजाने का काफी भाग मंदिर, कुआं तथा अन्य आराम की वस्तुएं बनाने में खर्च होता था। एक समय खजाना खाली हो गया और वह कमजोर पड़ गए। पास के एक राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी और राजा और रानी दोनों को बंदी बना लिया। कुछ दिनों के पश्चात राजा और रानी जेल से भाग निकले। जंगलों के रास्ते चलते एक गांव में पहुंचे। रानी ने कहा कि सुना है संभल देश का एक सेठ पुण्य खरीदता है। राजा बोला, हम जाएं कैसे? कितने दिनों से भूखे हैं, खाना भी नहीं खाया। रानी ने किसी के घर में आटा पीसकर कुछ आटा प्राप्त किया और जंगल से लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाई और 4 रोटियां सेकी। तभी वहां पर एक भिखारी आया। राजा और रानी ने 2 रोटियां भिखारी को दे दी और एक एक स्वयं खा ली। संभल देश में पहुंचकर सेठ के यहाँ पर जाकर बोले कि सुना है आप पुण्य खरीदते हैं। सेठ जी बोले, हाँ खरीदता हूँ। आप जो अपने पुण्य बेचना चाहते हैं उन्हें एक कागज पर लिखकर तकड़ी के एक पल्ले पर रख दें। राजा रानी ने बहुत कुछ लिखने की कोशिश करी क्योंकि उनका तो सारा जीवन ही दान पुण्य में बीता था, लेकिन फिर भी तकड़ी का पल्ला ऊपर ही रहा क्योंकि सही मायने में उन्होंने यह पुण्य नहीं किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए कार्य किया। फिर उन्हें कुछ दिन पहले भिखारी को दी 2 रोटियां याद आई। उन्होंने वह कागज पर लिखकर तकड़ी पर रख दी। तराजू नीचे झुक गई और उस पर 500 मोहरें चढ़ गई। तब सेठ जी बोले, राजा जो दान तुमने पहले किया वे खाली नाम के लिए किया, सही दान तो तुमने बस यही किया है। दोस्तों, कई बार हम पुण्य कमाने के लिए बहुत बड़े बड़े दान करते हैं, लेकिन उसका फल हमें उतना नहीं मिलता जितना कि अनजाने में किए गए कर्म से मिल जाता है। तभी तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि दान ऐसे करो कि दाएं हाथ से किए गए दान के बारे में बाएं हाथ को भी पता ना चले। लेकिन आजकल जब तक सोशल मीडिया पर स्टेटस डालकर या रील बनाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर डाल ना दिया जाए तब तक दान पूरा ही नहीं होता। बात कड़वी है लेकिन जिंदगी का सच है। दोस्तों, ऐसी और बहुत सी कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री राम।